आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। दंडी रचित दश कुमार चरितम में हमने वहाँ तक पढ़ लिया था कि जब वह विश्रुत वहाँ पहुँच गया मंदिर के नीचे बिल बनाकर, सुरंग बनाकर, और उसके बाद महारानी भी आई, पूजा करी और फिर उन दरवाज़ा लगवा दिया और नगाड़े का शब्द बजने लगा। वह नगाड़े का शब्द कान तक पहुंचा किसके, उसके विश्रुत के। तो विश्रुत के कान तक जब पहुंचा तो उसने क्या किया कि उस मूर्ति को उठा लिया सिर से और दोनों हाथ से पकड़े रहा और एक तरफ रखा और बाहर उस राजकुमार के साथ निकला और राजकुमार के दर्शन कराए। जनता आश्चर्य से देख रही थी। तब उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे चलते हैं। तो उस जनता को विश्रुत ने अथ यथा पूर्वम अर्पित्या दुर्गाम उद्घाटित कपाट प्रत्यक्षी भूय प्रत्यय हृष्ट दृष्टि स्पष्ट रोमांचम उद्यतांजलि, ऐसे जनता ऐसे प्रणाम कर रही थी सबको, रोम पर यहाँ तक अपने भौहों तक ऐसे प्रणाम कर रही थी हाथ को उठाकर, और रूढ़ विस्मयम बड़ी चकित थी। प्रणपंतिम उस प्रकृति व्यधाम, उस प्रकृति को मैंने कहा, प्रकृति मतलब प्रजा को मैंने कहा। क्या कहा? विश्रुत कह रहा कि मैंने कहा। विश्रुत जो नायक है इस कथा का, जिसने ये सारी योजना बनाई है, तो मैंने यह कहा कि इत्थम देवी विंध्यवासिनी मन मुखेन युष्मान आज्ञापयति, कि देवी विंध्यवासिनी मेरे मुख से आप लोगों को यह आज्ञा दे रही हैं। क्या आज्ञा दे रही हैं? स एष राजसूनु रापन्नो मया सकृपया शार्दूल रूपेण तिरस्कृत्याद्य वो दत्तः। यह जो राजकुमार है जिसका नाम भास्कर वर्मा है, यह मया सकृपया, यह कष्ट में था, पन्नो कष्ट में था, तो मेरे द्वारा कृपा करके शार्दूल रूपेण, मैंने व्याघ्री का रूप बनाकर, तिरस्कृत्याद्य वो दत्ता, इसको मैंने संभाल कर छिपा कर रखा। इस पर खतरा था या कष्ट में था, इसलिए इसको मैंने बाघिन का रूप बनाकर अपने पास रखा और छिपा कर रखा। और प्रणिपंती है युष्मान ए साधु रूपेण तिरस्कृत्याद वो दत्ता, आपको दे दी गई, यह दे दिया गया, वो दत्ता। तम एनम अद्य प्रभृति, इसलिए आज के बाद अद्य प्रभृति मत पुत्रतया, मेरे पुत्र के समान, अमंद मातृपक्ष, कि इसका जो मातृपक्ष है, इसका ननिहाल पक्ष जो है वह कमज़ोर नहीं है, ऐसा मानकर इति परिग्रहणन्तु भवन्तः, इसको स्वीकार करें। यह जो राजकुमार है उसको मैंने बाघिन के रूप में बचाकर अपने पास रखा और अब यह मैं आपको सौंप रही हूँ, आप लोगों को, इसको स्वीकार करिए। और यह ध्यान रखिएगा कि इसका मातृपक्ष, यह मेरे द्वारा पुत्र के समान ही ग्रहण किया गया है, इसलिए आप लोग यह मत समझिएगा कि इसका मातृपक्ष जो है, ननिहाल पक्ष जो है, वह कमज़ोर है, बहुत मजबूत है। जब यह मेरा ही पुत्र है तो आप समझ सकते हैं कि यह इसका ननिहाल पक्ष जो है कितना मजबूत होगा। तो यह अब आपको दिया जाता है, तो इसको अब स्वीकार करें, यह देवी ने कहा है, देवी विंध्यवासिनी ने कहा है। इसके बाद वो आगे कहता है कि अपिच दुर्घट कूट कोटि घटना पाटव प्रकट साठ्य निष्ठुराश्मक घट घट्ट नात्मानम मां मन्यध्वमस्य रक्षितारम। इसके साथ ही तुम मुझे इस राजकुमार का संरक्षक मानो, ये विश्रुत कह रहा है। स अपिच अस्य रक्षितारम मन्यध्वम, और कैसा? मेरा अंतर्बल, मेरा जो भीतर की शक्ति है, अश्मक रूपी घड़े को फोड़ने में सक्षम है। अपिच दुर्घट कूट कोटि घटना पाटव प्रकट साठ्य निष्ठुराश्मक घट्टनात्मानम माम घट्टनात्मानम।
अश्मक, जो अश्मक रूपी घड़ा है उसको फोड़ने में मेरा आत्मबल सक्षम है। अश्मक कौन है? अश्मक, आपको ध्यान होगा, अश्मक के राजा वसंत भानु ने ही अनंत वर्मा को मारा था। तो इस तरह से अश्मक एक घड़ा है जिसको मेरा अंतर्बल फोड़ने में सक्षम है। वह अश्मक कैसा है? तो अपने षड्यंत्रों से क्रूर हो गया है। अपिच दुर्घट कूट कोटि घटना, अपने षड्यंत्रों से वह क्रूर हो गया है। दुर्घट कूट कोटि, क्रूर हो गया। उसके द्वारा किया गया गहरा व शठतापूर्ण षड्यंत्र भी अब प्रकाश में आ चुका है। अपिच दुर्घट कोटि घटना पाटव, चतुराई से किया गया, और जो शठतापूर्ण, शाठ्य निष्ठुरक और शठतापूर्ण और जो गहरा षड्यंत्र है वह भी अब प्रकाश में आ चुका है। अपिच दुर्घट, जो यह दुर्घट कूट जो इसका षड्यंत्र है, इससे यह बड़ा क्रूर हो गया है। दुर्घट कूट कोटि घटना, उसका जो उसके जो कोटि घटना है, यानी कि उसके जो षड्यंत्र हैं वह चतुराई से भरे हुए हैं, और लेकिन वे शठतापूर्ण हैं, मूर्खता से भी भरे, मतलब वो दुष्टता से भरे हुए, और निष्ठुर हैं, अर्थात बड़े क्रूर हैं। तो ऐसे क्रूर अश्मक राजा के उसको क्या कहते हैं, षड्यंत्रों को अब उजागर कर दिया गया है। उसके जो षड्यंत्र हैं वे चालाकी से भरे हुए हैं, बड़े क्रूर हैं, और इन षड्यंत्रों के कारण वह स्वयं क्रूर हो गया। तो उसकी क्रूरता अब प्रकाश में आ चुकी है, यानी लोग जान गए हैं कि उसने क्या क्रूरता की थी। उसने मार दिया था अनंत वर्मा को, और फिर इसको भी, प्रचंड वर्मा को भी उसने मरवा दिया। ये चूँकि वहाँ उसने जो मारा था प्रचंड वर्मा को, तो आवाज़ ज़ोरों से की थी ना कि वसंत भानु सहस्र वर्ष जिए। तो इससे जनता को यही लगा कि इसको वसंत भानु ने मरवाया। ऐसे खेल चलते रहते हैं। अभी आपको ध्यान होगा ईरान का एक वैज्ञानिक मारा गया है, तो ऐसा कह रहे हैं कि उसको इजराइल ने मरवाया, और आज इजराइल का कोई कमांडर मर गया है तो उसको कह रहे हैं कि ईरान ने मरवाया। तो इस तरह से घटनाएं बना दी जाती हैं। तो यही हो गया कि यह जो क्रूर वसंत भानु है, अश्मक का राजा, उसको, उसके सारे षड्यंत्र भी क्रूरता से और चालाकी से भरे हुए हैं। उससे माम आत्मानम माम मन्यध्वम रक्षितारम, मैं उन षड्यंत्रों से आप लोगों की रक्षा करूँगा। आप लोग अपने आप का रक्षक माने। आत्मानं मां मन्यध्वं रक्षितारं, रक्षा निर्विशेषश्चास्य स्वसेयं शुभ्रूभ्यनुज्ञाता मह्यम आर्यया। और भगवती ने, देवी ने यह भी कहा था कि भोज का, भगवती ने यह भी कहा था कि इस राजकुमार की रक्षा या संरक्षण के पारिश्रमिक के रूप में, रक्षा निर्वेशश्चास्य, रक्षा के निर्वेश के रूप में, अर्थात क्षतिपूर्ति के रूप में क्या क्या होगा कि रक्षा निर्वेशश्चास्य स्वसेयम, इस राजकुमार की जो बहन है शुभ्रू, जिसकी भौहें बड़ी सुंदर है, अभ्यनुज्ञात्या मह्यम, मेरे लिए दे दी गई। मैंने इस भास्कर वर्मा की रक्षा की, मैं आप लोगों के का भी रक्षक रहूँगा। तो इस रक्षा के निर्वेश के रूप में, यानी कि विनिमय के रूप में, देवी ने यह कहा कि इसका हाथ, इसके भाई का, भास्कर वर्मा की बहन का हाथ,
मेरे हाथों में देने की बात कही है। अनुज्ञाता मह्यम आर्यया, मेरे हाथों में देने की बात कही है। तो श्रुत्वेतत् इति अति श्रुत्वेतत् अहो भाग्यवान भोजवंशो यस्य त्वमार्या दत्तो नाथः। ऐसा सुनकर इत्यप्रियंत प्रकृति, ऐसा सुनकर प्रजा प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि ये भोजवंश का सौभाग्य है कि आप जैसा संरक्षक भगवती ने दिया है। आपको यह भोजवंश का वह है, क्या कहते हैं, भाग्य है, सौभाग्य है कि यह आपकी बहन, यह आप जैसा रक्षक उसको दिया गया है भोजवंश को, और वह स्वयं देवी के द्वारा। इत्य प्रियंत प्रकृतयः, ऐसा कहकर प्रजा प्रसन्न होने लगी। सातु वाचा मगोचराम हर्षावस्थान स्पृशने श्वश्रुः, और मेरी जो वह सास थी उस प्रसन्नता की अवस्था में खड़ी थी। सातु वाचाम अगोचराम हर्षावस्थानम अप्रशन में श्वश्रु, मेरी सास जो थी यानी कि इस भास्कर वर्मा और मंजू वादिनी की माँ वसुंधरा, वे हर्ष की उस अवस्था में थीं कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी वो इतनी हर्षित थीं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तदहरेव च यथावद अग्राह्यन मंजुवादिनी पाणी पल्लवम, उसके उसी दिन महारानी ने, मेरी सास ने यानी कि वसुंधरा ने अच्छी तरह से, जो योग्य प्रकार से मंजुवादिनी के पाणी पल्लव को, पल्लव के समान, अंकुर के समान कोमल हाथ को मेरे हाथ में दे दिया, यानी मुझसे विवाह करवा दिया उसका, यही अर्थ हुआ। प्रपन्नायाम च यामिन्याम सम्यक में विलम प्रत्यपूरयम, जब रात आ गई तो मैंने इस उद्देश्य मैंने उस बिल को, उस दरार को अच्छी तरह पूर दिया, भर दिया। अलब्धरंध्रश्च लोको नष्ट मुष्टि चिंतादिक नथनैरभ्युपायांतर प्रयुक्तैर दिव्यांश तामे मम समर्थयमानो मदाज्याम नात्यवर्तत। अलब्धरंध्रश्च, जिसके रंध्र नहीं हैं, अलब्धरंध्रश्च लोको, लोक उसमें, उस मंदिर में जब रंध्र नहीं पाया गया तो लोक जो है वह वैसे भी मेरा विश्वास करने लगा, और वे मुझे, जो लोग मेरी चतुराई को भांप नहीं पाए, अलब्धरंध्र, जो लोग मेरी चतुराई को भांप नहीं पाए, मेरी कमी को भांप नहीं पाए, वे मेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं कर पाए। अलब्धरंध्रश्च लोको मदाज्याम नात्यवर्तत, मेरी आज्ञा को लांघ नहीं पाए, और मैं भी क्या कर, वे मुझे आंशिक देवतावतार समझने लगे। युक्तैर दिव्यांशताम मम समर्थय मानो, वे मुझे दिव्यांश समझने लगे, देवताओं का अंश समझने लगे, क्योंकि मैं भी क्या करता था, उनको बताता था लोगों की क्या चीज़, उन्होंने क्या खोया है, और उनकी मुट्ठी में क्या है, मुष्टि चिंता आदि, वे क्या सोच रहे हैं, मुष्टि चिंता, इस तरह की और भी बातें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं दूसरे उपायों का सहारा लेता था। क्या क्या बात होती थी कि जैसे अलब्ध, मेरे तो किसी कमी को वो भांप नहीं पाए, तो फिर मेरे ऊपर विश्वास किया, और मैं भी समय समय पर उनको इस तरह की बातें बताता था कि उन्होंने क्या खो दिया, उनकी मुट्ठी में क्या है, और क्या कहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। मैं इसके लिए अलग अलग उपायों का सहारा लेता था। मैं, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ को पता करवा लेता होगा कि किसके पास क्या है और क्या खो दिया। तो यह सब चीज़ें देखने के बाद कोई भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाता था। तो राजकुमार को भी देवी का पुत्र माना जाने लगा। राजपुत्रस्यार्या पुत्र इति प्रभाव हेतु प्रसिद्धि राशित, इस विश्वास ने उसकी समृद्धि में
बहुत मदद की। राजपुत्रस्य आर्यपुत्र इति प्रभाव हेतु प्रसिद्धि आसीत। प्रभाव हेतु राजपुत्र को देवी का पुत्र माना जाने लगा, इसने उसके प्रभाव में बहुत वृद्धि की। तो इस तरह से हमने कुछ और पारायण किया, कुछ और गद्यांश का शेष हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।